2025 एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा साल था ना। तुमने जो लिस्ट बनाई थी जनवरी में, उसके तुमने बहुत ही ज़्यादा गोल अचीव कर लिए होंगे और तुम कई गोल अचीव नहीं कर पाए होगे। मेरे हिसाब से अगर तुमने लिस्ट बनाई होगी तुम उसके 2-3 गोल्स अचीव कर पाए होगे हार्डवर्क और जो भी तुमने किया होगा उससे। बट 2026 ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए इस वीडियो में 4 ऐसी ट्रिक्स कह लो या फिर स्ट्रेटजी कह लो, वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप 2026 को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और अपना कह सकते हो सक्सेस का साल बना सकते हो। सो थर्ड वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता नहीं लोगों में क्या खुजली होती है कि लोग उसको करते ही हैं। मैं वो कह दूँ कि 90% 95% नहीं, 99% लोग इसको करते ही हैं। सो पहला है, तुम अभी जब अपना डिनर ख़त्म करो तो जहाँ पर तुम पढ़ते हो या फिर जहाँ पर भी तुम्हारी टेबल है, जहाँ तुम कुछ करते हो या फिर जहाँ सोते हो बिस्तर पर, वहाँ जाकर एक कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ और तुम ये सोचो कि दिसंबर ख़त्म, दिसंबर गया, उड़ गया दिसंबर। अभी है 1 जनवरी और तुम अपने गोल्स लिख रहे हो जैसे कि तुमने पिछले साल लिखे थे। बट गोल्स में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। पिछले साल जो इजी गोल्स थे वो नहीं होना चाहिए, हार्ड वर्क चलेगा। हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। तुमको हार्ड गोल लिखने हैं जो तुम हार्ड वर्क से अचीव करोगे। सो अभी दिसंबर शुरू ही हुआ है, ये दिसंबर तुम्हें बहुत ही कुछ सिखा सकता है। इससे तुम एक फ्लो में आ जाओगे जिससे कि पहली तारीख से ही तुम बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से पूरा साल और अपने जो भी गोल तुमने लिखे हैं उन्हें अचीव कर पाओगे। सो लिखो और अगले वाले पॉइंट को समझो। दूसरा पॉइंट है, तुम्हें पहले अपने दिमाग में जीतना पड़ेगा। अगर तुम खुद को यहाँ देखते हो ना तो तुम यहाँ से यहाँ ऑटोमेटिक चले जाओगे। तुम एक एग्जांपल से ऐसे देख सकते हो, तुम मेरी सबसे पहली वीडियो उठा के देखो। वैसे तो ये लॉन्ग फर्स्ट वीडियो ही है, तुम शॉर्ट देख सकते हो सबसे पहली वीडियो। उसमें मैं पसीने से नहा रहा हूँ, ऊपर पंखा चल रहा है बट उसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही। अभी मैक अभी भी नहीं है बट वहाँ पर तुम्हें वो अंडर कॉन्फिडेंट वाला बंदा नहीं दिखेगा, तुम्हें वही वर्जन दिखेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस दिखेगा। पहले मैं लोगों के सामने फालतू का ज्ञान झाड़ता था। सही तो इतना था कि 4 लोगों के बीच में, मतलब कोई नए लोगों के बीच में नहीं बोल पाता था तो कैमरे से कैसे बोल लेता था मैं। मगर मैंने खुद को उस तरह से देखा, मैंने अपने दिमाग में एक वो इमेज बनाई जो मुझे बनना था। सो आज अगर तुम मेरी आज की वीडियो की तुलना पहले की वीडियो से करोगे, काफ़ी ज़्यादा आपको बेटर जो मैंने किया है वो आपको देखने को मिलेगा। सो आपको अगर यहाँ पहुँचना है ना तो पहले अपनी मेंटलिटी वैसी बनाओ, अपनी मेंटल में वैसी इमेज बनाओ कि मुझे यहाँ पहुँचना है। देन तुम वहाँ पर आसानी से पहुँच जाओगे। जैसे कि अगर तुम एक्सरसाइज करने जा रहे हो, तुम्हें मालूम है कि मैं 10 पुशअप मारता हूँ, अब तुम्हें मैं तुरंत कह दूँ कि तुमको 25 पुशअप मारना है। फर्स्टली तुम ये सोचो कि मैं 25, 10 के बाद मेरी क्या हालत होती है तो उसके बाद मैं कैसे मारूंगा। फर्स्टली यहाँ पर पूरा प्लान बना लो, पूरी इमेज बना लो कि उसके बाद क्या हालत होगी, क्या कैसे क्या होगा। इफ़ यू यहाँ पर जीत गए ना तो रियल लाइफ में ऑटोमेटिक तुम्हारा ब्रेन कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो एक्टिविटी करने लगता है कि तुम यहाँ पहुँचोगे। सो ये था दूसरा पॉइंट। अभी समझो तीसरा पॉइंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ, इसे अच्छे से समझना। सो तीसरा ये है कि तुम्हें पहले दिन से ही अपने गोल के पीछे भाग नहीं जाना। तुम्हें परफेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हें एकदम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना। हाँ, अगर तुम ज़्यादा काम करोगे तो अपने गोल के ज़्यादा करीब पहुँच पाओगे बट वो मोटिवेशन एक दिन में बुझ जाएगा। तुमको कंसिस्टेंट रहना, और कंसिस्टेंट तुम तभी तो रह पाओगे जब उस चीज़ को अच्छे से समझोगे। सो यहाँ पर बेसिकली जिम का साइंस यूज हुआ है। जब तुम याद करो, अगर तुम जिम नहीं करते हो या फिर तुमने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, देखी भी होगी, जानते होगे, अगर तुमने पहले दिन जिम स्टार्ट की तो क्या पहले दिन ही 100-200 पुशअप मार दोगे? पहले दिन ही तुम्हारा भाई सब डोला फूल जाएगा? मतलब पहले दिन ही तुम एक नेक्स्ट लेवल वर्जन बन जाओगे? नहीं, पहले तुम 5 भी मार सकते हो, 10 भी मार सकते हो। वो चीज़ तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। सो तुमको बेसिकली करना क्या है, पहले दिन तुमको एक नॉर्मल लाइफ ही जीनी है। हाँ, थोड़े बहुत 2 या फिर 3, ज़्यादा में ज़्यादा 5
बस इतनी तुम हैबिट्स अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हो। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि तुम पहले वीक में ही करो, पहले वीक में 2-3 हैबिट्स ऐड करो, फिर दूसरे वीक में 2-3 और, ऐसे तुम इम्प्रूव करते जाओ। और नेक्स्ट लेवल वर्जन तुम्हें जनवरी के महीने में ही बनना है, नहीं तो ऐसे तो तुम आधा साल इसमें ही गुजार दोगे। बनोगे फिर कब? फिर वो दिसंबर आ जाएगा। सो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, कल पे नहीं टालना है उस चीज़ को। इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर तुम अपना 2025 अब दोबारा ला सकते हो तो फिर मतलब जो तुमने बर्बाद कर दिया, अगर उसको दोबारा ला सकते हो तो 2026 भी उसको ऐसे ही बर्बाद कर देना। अगर नहीं ला सकते तो उसको अच्छे से समझो, अच्छे से अपना नेक्स्ट लेवल वर्जन लाने की कोशिश करो। 2026 के अंदर 2 पॉइंट और रह गए हैं, उनको भी समझो। ये लास्ट जो पॉइंट रह गया है उसको और समझ लो। फिर अपना कॉपी पेन लेकर जो मैंने कहा है वो चीज़ तुम अभी से स्टार्ट करना। तो अभी तुमने जो अपना प्लान बनाया है या फिर तुम जो प्लान बनाने जा रहे हो, पहले उस प्लान को एक तरफ रख देना। उसके ऊपर तुम डाल सकते हो 2026 का गोल या फिर 2026 का प्लान। सो उसको एक तरफ रख देना और उसमें से देख कर अपना मिनिएचर वर्जन बनाना जो तुम इस दिसंबर में इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे। अगर तुमने उसमें लिखा है कि मुझे रोज 20 पुशअप मारना है, तो उसका मिनिएचर वर्जन क्या हो सकता है तुम्हारी स्ट्रेंथ के हिसाब से? 5 पुशअप, 10 पुशअप। इससे होगा क्या? इससे तुम मोमेंटम में आ जाओगे। और एक बार जब कोई बंदा मोमेंटम में आ जाता है ना, कंसिस्टेंट हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, तो उसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। सो उसका मिनिएचर वर्जन बनाओ और उसको अभी तुमको दिसंबर में उन सभी हैबिट्स को अपने अंदर लाना ही है। मगर लाना वैसे ही है, पहले दिन में थोड़ा, फिर दूसरे दिन में थोड़ा और, फिर तीसरे दिन में थोड़ा और। सो दिसंबर में मोमेंटम में आओ और 2026 में पूरा नेक्स्ट लेवल वर्जन अपना क्रिएट कर लो। और आगे और भी वीडियो आने वाली है, उन्हें ध्यान से देखना। और इस वीडियो में नीचे एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना, इस वीडियो में क्या गलती है या फिर ये वीडियो कैसे लगी, जिससे मुझे कुछ आइडिया मिल पाएगा। सो स्टे टू स्ट्रॉन्ग और नई नई चीज़ें सीखते रहो। इस चैनल से सीखो, दूसरे से सीखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, फिलहाल सीखो।